देखो तो अगर दूसरे क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,3 एंड x एक्सिस इक्वल टू। अब देखो बेटा, इसका जो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने p लगाया, मतलब देखा जाए तो पूरे तरीके से ये क्वेश्चन सही नहीं है, बट अभी फिर भी इसको अगर करने की मेथड की बात की जाए बेटा तो मैं आपको करके बताता हूँ। है देखो क्या क्या दिया गया है बेटा, अपने पास एरिया निकालना अपन को पैराबोला का। एरिया ऑफ द पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो बेटा जो आपको पैराबोला दिया गया है वो दिया गया y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये अपने पास पैराबोला दिया गया, ठीक है। अच्छा देखो श्रुति, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसको देख करके आपको पता चल रहा है कि जो इसके वर्टेक्स हैं वो क्या है 1,2। मतलब जो इस पैराबोला के जो वर्टेक्स है बेटा वो क्या है 1,2। बोलो एग्री कि नॉट एग्री? यस सर, क्योंकि ये x में 1 से जा रहा है, y में 2 से जा रहा है, तो 1,2। तो ये जो पैराबोला है इसको मैं बनाने की कोशिश करूं यदि, तो ये देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो 1,2 पॉइंट कहाँ पे होगा? ये x है 1 और ये y है 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,2। बोलो यस और नो? यस सर। तो ये पैराबोला बेटा समथिंग ऐसा जाएगा, कुछ इस तरीके से ये पैराबोला जाएगा। ओके, ये इसका एक्सिस है। ओके सर। चलो अब कह रहा है कि इस पैराबोला का एरिया आपको निकालना है और इस पे जो टेंजेंट खींची हुई है बेटा वो टेंजेंट है एट द पॉइंट 2,3 और एक्स एक्सेस के साथ एरिया निकालना है। टेंजेंट जो खींची हुई है वो 2,3 है। 2,3 पर जो टेंजेंट है, तो 2,3 पॉइंट पहले चेक करो कि पैराबोला पे बैठा है कि नहीं बैठा। तो 2,3 जो पॉइंट है अगर पैराबोला पे बैठा होगा तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देख बेटा, तो 2,3 मतलब y की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 1, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब 2,3 समवॉट यहाँ पे बैठा होगा। बोलो यस और नो? यस सर। ओके, ये 2,3 यहाँ पे बैठा हुआ है। अब कह रहा है बेटा कि इस पर खींची गई टेंजेंट, इस पर खींची गई टेंजेंट जो एक्स एरिया बना रही है, तो ये मान लो बेटा ये अपन टेंजेंट खींच रहे हैं इस पर, ये ऐसी टेंजेंट जाएगी। गई टेंजेंट? बोलो हाँ। हाँ सर। अब इस टेंजेंट का आपको एरिया चाहिए है एक्स एक्सिस के साथ। तो सवाल उठता है कि भैया एक्स एक्सिस तो पूरा इधर खुला हुआ है, टेंजेंट भी इधर जा रही है, तो कहाँ तक एरिया मानोगे? तो ये लॉजिक याद रखो, इसका एरिया नीचे जहाँ तक इसका परपेंडिकुलर पड़ेगा, और इसका परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रहा है? 2 पर। बोलो यस। यस सर। तो यहाँ तक इसका एरिया निकलेगा। मगर बेटा आपको पता होगा इसके लिए आपको इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? बताओ। यस सर चाहिए। हाँ, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए एक तो तरीका होता है बेटा कि इसको क्या कर दो आप, वो कर दो, मतलब इसको स्क्वायर करके खोल दो, इसका डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो। बोलो हाँ। हाँ सर। तो वो तो डेरिवेटिव करके एक और तरीका, मतलब डेरिवेटिव करके आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक और तरीका होता है टेंजेंट निकालने का। इक्वेशन क्या दिया है? y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो मैं आपको एक और नया तरीका बता रहा हूँ, पहली बार, समझ गए? चलो इसको पूरा ओपन कर दो बेटा। तो y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1। बोलो एग्री? एग्री सर। तो बेटा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस का x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। बोलो हाँ। ठीक है? अरे 4 और 1 5 हो गया बेटा। श्रुति कहाँ चली गई बेटा? हेलो, नेटवर्क डिस्कनेक्टेड। हाँ जी बेटा, वापस आ गए? हाँ सर। ओके, तो बेटा ये अपने पास जो है, ये अपने पास जो इक्वेशन होता है इसका, ये इक्वेशन बन गया +5 को इधर ला करके। अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया हो ना,
तो टेंजेंट निकालने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी कोई स्क्वायर हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो, तो उसको एक्स x1 से रिप्लेस करो। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे बेटा? वाई y1 से। और x को रिप्लेस करोगे बेटा x प्लस x1 अपॉन 2। और y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 अपॉन 2 से। तो टेंजेंट का इक्वेशन दौड़ा चला आएगा। तो y को किससे रिप्लेस करोगे बेटा? y/1 से। बोलो हाँ। हाँ सर। -4y प्लस y1 अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट में x प्लस x1 अपॉन 2 और प्लस का 5 इक्वल टू 0। बोलो यस। यस सर। देख बेटा, क्यों युवराज इधर आ। यहाँ y/1, अब बेटा यहाँ y1 क्या है? देखो 3 है ना, तो बेटा यहाँ y x1 y1 कितना है? 3। बोलो यस। इधर बैठ के रिवाइज कर चैप्टर शुरुआत से एंड तक। चल अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल, बैठे यहाँ। y इंटू 3 माइनस बेटा 4 y प्लस y1/2। बेटा y1 कितना है? 3 है ना कि नहीं है? बोलो। यस सर। थोड़ा धीमे 1 में। y प्लस 3/2 माइनस बेटा देखो x प्लस x1। x1 कितना है? 2 है श्रुति। x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो श्रुति सॉल्व करते हैं बेटा। देख यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोलो यस। यस सर। तो ये हो गया 3y माइनस बेटा 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2y और माइनस का 6 है ना। और यार यहाँ पे कितना आएगा? x तो अकेला है, तो माइनस का x और माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा सॉल्व करता हूँ। देखो 3y में से 2y गया, कितना बचा बेटा? 1y। बोलो हाँ। हाँ सर। तो 1y में 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो वो बन गया 2y और माइनस का 6 हो गया माइनस का 12 और प्लस का 10 है ना। और एक x हम भूल गए तो वो लिख दें। और माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0 2। तो बेटा ये अपने पास बन गया। देखो ये हो गया माइनस का x प्लस का 2y और माइनस और 12 माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 14 यानी कि माइनस का 4 इक्वल टू 0। बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब इक्वेशन हो गया x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यस सर। x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपने निकाला हो तो चेक कर लो एक बार, सही है कि गलत है। x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं चेक करता हूँ भैया। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना निकला। ये देखो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। हाँ यस सर। तो ये गजब की शॉर्ट ट्रिक है बेटा ना। इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता ना कुछ करना पड़ता, सीधे आंसर आ गया। तो बेटा ये देख, ये जो इक्वेशन आ गई इस लाइन की कितनी आ गई? x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है सर। अब बेटा ये देखो कि ये जो है इस एक्सेस को कहाँ पर काट रही है। तो इस एक्सेस में x एक्सेस है तो x एक्सेस का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। यस सर। x एक्सेस का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक ना। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट पता कर लो, y की वैल्यू 0 डाल के। तो यार x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x इक्वल टू आएगा -4। बोलो यार। यस सर। ठीक है श्रुति। अब देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक कि नहीं बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर बन रहा है। ओके तो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। तो श्रुति यहाँ तक है 4 और यहाँ है 2, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। और ऊपर हाइट कितनी दिख रही? 3 दिख रही नहीं दिख रही? हाँ 3 है। 3 है 3। तो आंसर कितना हुआ बेटा? 2 3 जा 6, आंसर 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 9 स्क्वायर यूनिट आ रहा है क्या? बिल्कुल सही। हाँ सही है। ठीक है ना। हाँ मगर ये जो मेथड है बेटा ये समझ के बाहर है एक्चुअली। इन लोगों ने क्या किया है, क्या उधम मचाया है। अब 0 से लेकर के 3 ले रहे हैं, 0 से लेकर के 3 पता नहीं कौन सा एरिया ले मारा इन लोगों ने। हाँ तो मैंने भी यही सोचा ये गलत होगा शायद। हाँ ठीक है ना। चलो गलत को आराम से गलत कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ढूंढेंगे आंसर लागेंगे अपन, मेहनत करके आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू रूट x एंड 2y प्लस 3 इक्वल टू x एंड x एक्सेस। बोलो बना कि नहीं बना? हाँ सही बन गया था। क्या आंसर आया इसका? सर 9 स्क्वायर यूनिट है। बिल्कुल सही बेटा, 9 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर है ना। सिंपल ही है ये तो, डायग्राम बनाया होगा तो समझ में आ गया होगा है ना। हाँ डायग्राम से आया। चलो खुद से किया कि नकल से, मतलब देख के? क्या सर? खुद से किया। बनने लगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
The area cut off by the ये parabola by the double ordinate of the k times corresponding rectangle contained by the double ordinate and its distance from the vertex. Then k is equal to, बना नहीं बना? आप ही बताइए सर ये। चलो मैं समझ बता नहीं दूं। पा रहे हो। चलो ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। चलो देखते हैं क्या कह रहा भैया ये क्वेश्चन। कह रहा है द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला बाई एन डबल ऑर्डिनेट इज k टाइम्स द corresponding rectangle contained by the double ordinate and its distance from the vertex, then k is equal to। ओहो हो, कहाँ जा रहा है क्वेश्चन भैया। तो एक पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन कुछ दी नहीं है, तो जहाँ तक मेरे ख्याल से पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मान लेंगे। चलिए तो पैराबोला मान लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अपन ने एक पैराबोला मान लिया, ये पैराबोला मान लिया, ये पैराबोला है। क्या कह रहा है? द एरिया इफ द एरिया कट ऑफ फ्रॉम अ पैराबोला बाई एंड डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट क्या होती है जानते हो? डबल ऑर्डिनेट होती है फोकस से जाने वाली कोई भी लाइन जो कि फोकस से जाने वाली कोई भी लाइन जो कि टच करती है पैराबोला के दोनों पार्ट को, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। इस k टाइम्स द corresponding rectangle contained that double ordinate and its distance from the vertex। रेक्टेंगल बन रहा है। कैसा रेक्टेंगल बनेगा? जो कैसा रेक्टेंगल बनेगा भाई? इस 2 टाइम्स 0 से लेकर के a। ओके, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर के a 4ax dx। श्रुति ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ो, इसमें कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है ना? हाँ तो इसको सर। ड्यू करो, मैं करके देता हूँ इसको थोड़ी देर में। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x y इक्वल टू sin x बिटवीन द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2। बन गया? हाँ सर देख के किया है। तो ये मॉड क्यों आया सर सॉल्यूशन में? सोल्यूशन में मॉड आया है। एरिया हाँ बाउंडेड बाय मॉड द कर्व साइन y एक्स इक्वल टू cos x एंड 0 से लेके π/2। मॉड की तो कोई ज़रूरत है नहीं यार, वैसे फिर भी देख लेते हैं मॉड क्यों कर रखा है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो एक्चुअली इसका ग्राफ देखो तुम, तब हमको समझ में आएगा। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x बिटवीन द कोऑर्डिनेट 0 एंड π/2। ओके, तो एक्चुअली cos और sin दोनों का ग्राफ बनेगा यहाँ पे। देखो श्रुति, ये cos का ग्राफ होता है ऐसा, बोलो हाँ। हाँ सर। और sin का ग्राफ होता है ऐसा। क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ, अब इनका कहना है एरिया जो बनाना है आपको, एरिया बनाना है इनको कहाँ से कहाँ तक का। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू बिटवीन द ऑर्डिनेट एंड x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2। ठीक है, बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो इसको क्यों करा गया ऐसा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि आपको 0 से लेके π/2 तक का एरिया। तो देखो बेटा, पहले हाफ में ये जो एरिया है इसमें cos ऊपर है और sin नीचे है। नहीं हुआ पूरा भी, स्टार्ट करो फिर से। इतना जल्दी हो ही नहीं सकता है तुम्हारा होमवर्क, करो फिर से। जानते नहीं हो मुझे भाई यार, युवराज ऐसे तुम मक्कारी कर रहे हो। जलिया वाला बाग का नाम सुना है मैंने, दूसरा जलिया वाला बाग बना दूंगा। श्रुति, यस सर। जलिया वाला बाग मास्केर का नाम सुना है तुमने? हाँ सर बहुत सुना है। ये बच्चे डरते नहीं है मुझसे, मैं इनको जलिया वाला बाग की याद दिला दूंगा। जनरल डायर कुछ नहीं लगे। चलो देखो बेटा नेक्स्ट। हाँ ये हो गया। तो यहाँ से यार देखो बेटा, ये जो दोनों लड़ेंगे कर्व यहाँ पे,
इस पोजीशन पे साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा, बोलो हाँ। हाँ सर। बेटा साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स को लिया, मतलब टेन एक्स इक्वल टू 1, यस सर। मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4 पे दोनों लड़ मरे यहाँ पे, हाँ या ना। हाँ सर। अब श्रुति एरिया निकालने का फंडा होता है कि जो बड़ा रहे वो ऊपर रहे और जो छोटा रहे वो नीचे रहे। तो पहले वाले रूल में क्या चलेगा बेटा बताओ, ऊपर कौन रहेगा, कॉस की साइन, कॉस। हाँ तो यहाँ आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डी एक्स, अब 0 से लेके पाई बाई 4, बोलो यस। यस सर। और प्लस एरिया ऐड होगा क्योंकि ये तो ये वाला ऐड किया है। अब ये साइन यहाँ चला गया, कॉस यहाँ आ गया, सॉरी है ना, साइन यहाँ आ गया, कॉस यहाँ आ गया, तो ये एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसके बाद जो है एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चलेगा, ये साइन यहाँ आया और कॉस यहाँ आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये मेरे को यहाँ भी तो बनाना था, 0 से लेकर के साइन 0 से लेकर के पाई बाई 2 यहाँ गया, ओके ओके ये है कहानी। चलो अब इसके बाद जो है दूसरा एरिया जो आपको बनाना है वो जो चलेगा उसमें देखो बेटा ये साइन ऊपर जा रहा है और कॉस नीचे आ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। देखो ना ये साइन ऊपर जा रहा गया ना और कॉस नीचे आ गया, तो दूसरे वाले एरिया में साइन एक्स ऊपर है और कॉस एक्स नीचे एरिया है, बोलो यस और नो। यस सर। तो दोनों के बीच का एरिया इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का साइन एक्स का शेड हुआ एरिया ऊपर क्योंकि साइन एक्स चला गया, और माइनस कॉस एक्स का एरिया, तो बीच का एरिया आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर आ जाएगा। और लिमिट क्या चलेगी बेटा, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। हाँ सर। हाँ तो अब ये क्या मॉड इसलिए लगाया गया है क्योंकि वहाँ पर ग्राफ अगर अपने पास नहीं है तो अपन को पॉजिटिव चाहना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चाहने के लिए अपन मॉड लगा देते हैं, और मॉड लगाने से क्या होता है कि अपन को पता चल जाता है कि कौन सा पॉजिटिव, मतलब गलत भी करें तो सही हो जाता है मॉड लगाने से एक तरीके से, तो गलत भी करोगे ना तो सही हो जाएगा क्योंकि मॉड हमेशा प्लस एरिया देता है, समझ में आया। यस सर। हाँ तो अच्छा दूसरा तरीका ये है कि इन लोगों ने मॉड लगा दिया, फिर मॉड को खोल दो, तो 0 से लेके पाई बाई 2 में पाई बाई 4 में पहले कॉस बड़ा होता है, तो अगर साइन माइनस कॉस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को प्लस बनाने के लिए एक नेगेटिव देना पड़ेगा, तो वो कॉस माइनस साइन में टूट जाएगा और अगले वाले में पॉजिटिव आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे हम क्या बोल गए। एक बार और देखो साइन माइनस कॉस एक्स है 0 से लेके पाई बाई 4, पहले में तोड़ो, पहले में मॉड ब्रेक करते हैं। चलो बेटा कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से लेके 45 तक की कोई बीच की वैल्यू ले लो, 30 ले लें, 30 डिग्री। हाँ साइन 30 कितना होता है 1/2, बोलो हाँ। कॉस 30 कितना होता है √3/2, बोलो हाँ। हेलो हाँ सर। कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस √3, क्या दिखा 1 माइनस √3 निगेटिव दिखा कि नहीं दिखा। यस सर नेगेटिव। नेगेटिव दिखा, 1 माइनस √3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए एक माइनस साइन खुद से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो माइनस साइन दोगे तो कॉस हो जाएगा पॉजिटिव और साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब आया समझ में। हाँ सर अब आ गया। अगले वाले में वो खुद पॉजिटिव आएगा तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, समझ गए, कर लोगे इसके बाद। यस सर कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाई द लाइन y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू a एंड द कर्व y इक्वल टू fx विच कट द लास्ट 2 लाइन्स above the first line for all a is greater than 1 is equal to, अरे मर गया, कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया टेस्ट पेपर में। The area of the bounded by the lines y equal to 2, x equal to 1 and x equal to a and the curve y equal to fx which cuts the last 2 lines above the first line। अच्छा for all a is greater than 1 is equal to, इसका तो डायग्राम ही भनक नहीं लग रही यार, कैसा होगा इसका डायग्राम, बिना डायग्राम के कैसे कर दूँ इसको मैं। The area of the bounded by the lines y equal to 2, x equal to 1, the area of the bounded किसका bounded by the lines y equal to 2, x equal to 1। चलो बनाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो ये भैया x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ब्लू कलर से मैं अपनी लाइंस बनाऊंगा, तो भैया y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 जो है यहाँ से जाएगी, तो ये लाइन हो गई अपने पास y इक्वल टू 2। चल भाई मोगेम्बो खुश हुआ।
x इक्वल टू 1 ये लाइन है, लाइन टेढ़ी हो गई, हाँ ये लो भाई, x इक्वल टू 1 हो गई ये लाइन, x इक्वल टू 1 एंड द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स विच कट्स द लास्ट टू लाइन्स अबव द फर्स्ट लाइन। और x इक्वल टू ए भी है, ओके x इक्वल टू ए कहाँ ले लूँ, पीछे ले लूँ, आगे ले लूँ, आगे ले लूँ तुक्के में, और क्या, ये लो, ये ले लिया लाइन x इक्वल टू ए which cuts the last two lines above the first line for all a is greater than or equal to 1, all a is greater than or equal to 1, मतलब जो है कर्व जो है काट रहा है a is equal to 1 पे, तो fx की वैल्यू फाइंड करना है भाई। इसको मैं बाद में ही करके दे पाऊँगा, मार दो ड्यू, हवा नहीं लग रही इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, let fx be continuous function such that the area bounded by the curve y equal to fx इतना एंड इतना इज इतना, तो फाइंड f पाई बाई 2। ओके मतलब fx का इंटीग्रेशन इतना दिया गया 0 से लेके a तक में, तो आपको f पाई बाई 2 फाइंड करना है। let fx be the continuous function such that the area bounded by the curve y equal to fx, अच्छा एरिया दिया गया है 0 से लेकर a तक में इतना, तो अपन को f पाई बाई 2 निकालना है, 0 टू x इक्वल टू a इज इक्वल टू, तो आपको f पाई बाई 2 निकालना है। चलिए भाई करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये ठीक ठाक थोड़ा सा जम रहा है बेटा। ये वाला कर पाए श्रुति, 7th वाला कि नहीं कर पाए? हाँ सर वो कंटिन्यूअस देखा तो डिफरेंशिएशन ही कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, इसका डायरेक्टली कर दिया तुमने डिफरेंशिएशन, तो वो बन जाएगा उसका डेरिवेटिव फंक्शन बन जाएगा, है ना? हाँ सर, और फिर वैल्यू। ओके मगर बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, समझ गया मैं, समझ गया, जानते हो तुम्हारा इस क्वेश्चन में बेटा तुक्का लग गया एक्चुअली, हम बताएं तो तुमने डेरिवेटिव करा है, तुमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन तो ए में है, बताओ सर 0 टू a था तो कर दिया a के रिस्पेक्ट में। हाँ हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, देखो कह रहा लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a इतना है। समझो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत अपने आप में बहुत ही महान क्वेश्चन है, समझो इसको ये क्या कह रहा है। बेटा ये अपने पास है y एक्सिस और ये अपने पास है x एक्सिस, ठीक है, ये देखिए। अब ये मान लो बेटा ये जो एरिया है हाँ यहाँ से देखो 0 से ले करके x इक्वल टू 0 से ले करके x इक्वल टू a तक, ये हो गया, ये एरिया है। तो भैया 0 से ले करके a तक fx का dx इंटीग्रेशन दिया गया है, कितना दिया गया है श्रुति? 0 से लेके fx dx तक का एरिया अपन को दिया गया है a स्क्वायर बाई 2 प्लस a बाई 2 साइन a स्क्वायर बाई 2 प्लस a बाई 2 साइन a प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 कॉस a, पाई बाई 2 कॉस a, कॉस a। देखो श्रुति अब यहाँ पे ये क्या है fx है, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं देन स्मॉल f पाई बाई 2, तो स्मॉल f पाई बाई 2 मतलब हमसे f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू पूछ रहे हैं ये। ओके f पाई बाई 2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये तो 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स हमारे पास दिया गया है इतना, ठीक है।
अगर मैं इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, देखो अगर मैं इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं श्रुति d बाई डी ए, तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा यदि, तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है ये हट जाएगा। बोलो हाँ, हाँ हटेगा कि नहीं हटेगा? यस सर। इंटीग्रेशन हट जाएगा और d बाई डी ए जीरो से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स, d बाई डी ए जीरो से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, सॉरी 2a बाई टू प्लस a बाई टू साइन ए का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस पाई बाई टू और कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए। बोलो हाँ। हाँ सर। अब d बाई डी ए यदि मैं लिमिट पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये केवल मेरे पास निकल करके आएगा, दिस इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना बचा, 1 बाई टू, सॉरी ए प्लस ए बाई टू कॉस ए और माइनस सॉरी प्लस साइन ए बाई टू माइनस पाई बाई टू साइन ए, ये आ गया। हमसे ये क्या वैल्यू मांग रहे हैं श्रुति, ये हमसे वैल्यू मांग रहे हैं एफ ऑफ पाई बाई टू की, मांग रहे हैं ना? यस सर। एफ ऑफ पाई बाई टू, तो वैल्यू पुट कर दो पाई बाई टू की, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई 4 पाई बाई टू, ये तो जीरो हो जाएगा, और साइन 1 बाई टू साइन ए 1 बाई टू एंड साइन पाई बाई टू यानी कि 1 और माइनस पाई बाई टू इंटू 1, तो बेटा पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, आंसर आया 1 बाई टू। यस सर। चलो आंसर 1 बाई टू आया है, हाँ सही है। आंसर 1 बाई टू, ठीक है ना? यस। चलिए अगला क्वेश्चन बना, 8th वाला क्वेश्चन नहीं सर नहीं बना। ओके एक सेकेंड बेटा, ओके चलो भाई 8th क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 बाई 9x स्क्वायर। ये तो आंसर देख रहा हूँ मैं यार। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज बाई कर्व y इक्वल टू x, x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू x एंड पॉजिटिव x एक्सिस। हाँ तो y इक्वल टू x क्या होता है भाई, तीन चीज़ें हैं, अब इनको फिर से लिखना पड़ेगा हमें, इनको लिख लेते हैं। श्रुति अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक चीज़ इस पे याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जो है लिमिट दी गई है 0 से लेके a और एफ एक्स डी एक्स है, अगर a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास एफ ए बचेगा, ये याद रखना। मतलब ये जो पॉइंट होता है ये नीचे आ जाता है, हाँ या ना? ये जो पॉइंट है, ये a जो लिमिट है ये नीचे आ जाता है, ठीक है ना? ठीक है सर। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे ये नीचे आ जाता है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू ई। तो सबसे पहले लिख लो भैया जो है अपने पास, एक है y इक्वल टू एक्स और एक है x इक्वल टू ई और एक है कौन, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओहो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, बड़े दिनों बाद ये कर्व देखने को मिला बच्चों, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। 11th क्लास का कर्व है y इक्वल टू 1 बाई एक्स। कहाँ से निकालना है एरिया इसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। तो बेटा y इक्वल टू 1 बाई एक्स का कर्व ये होता है, बोलो हाँ। हाँ सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y इक्वल टू एक्स कहाँ होता है बेटा, ये होता है y इक्वल टू एक्स, यस सर। y इक्वल टू एक्स होता है। एंड x इक्वल टू ई कहाँ होता है, x इक्वल टू ई मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और x इक्वल टू ई कैसे जाएगा। अब एक काम करो, पहले सबसे पहले ये चीज़ निकाल लो कि ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कोई गलती ना हो जाए। ये अपने पास कर्व है y इक्वल टू एक्स और ये कर्व है अपने पास y इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो दोनों इक्वल कर दो, क्योंकि 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो पीछे तो जा नहीं सकते, मतलब ये वाला पॉइंट है 1, 0।
और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू ई, मतलब x एक्सेस में e, ये मान ले बेटा x इक्वल टू ई। ठीक है एलिस, ठीक है श्रुति। ठीक है सर। पॉजिटिव x एक्सिस, इनके साथ एरिया निकालना है। ओके, मतलब इन सब का एरिया यार, तो ये एरिया हुआ। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो ध्यान से देखा जाए तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने छेगा है, किसने, y इक्वल टू एक्स ने। तो देखो मैं यदि करूँगा अपने हिसाब से, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, सबसे पहले किसने छेगा है, लाइन ने, और लाइन का होगा x dx, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। बोलो हाँ। हाँ सर। फिर 1 से लेकर के e तक, 1 से लेकर के e तक किसने एरिया छेगा है बेटा, y इक्वल टू 1/x ने। यस सर। डन ना, चलो डन सर। एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग गई 0 से लेके 1, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x, और लिमिट लग गई कितनी, 1 से लेकर के e, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा 1/2, और log e माइनस log 1, तो log e माइनस log का 1, log 1 होता है 0, और 1/2 log e की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। आंसर देखें भैया, 3/2 आया है कि नहीं आया। ओके, ओए कर्व y इक्वल टू 4x स्क्वायर, यार हद करे हैं। कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया है सर इसमें डाउट? नहीं 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 नहीं, हमको कोई अलग ही क्वेश्चन दे दिया इसने, और इसने मतलब हाँ वही तो सही कह रही हो आप। हाँ, y इक्वल टू 4x स्क्वायर था, ओहो हो, और y इक्वल टू 1/x है, एक लाइन ये है। हाँ भैया 4x स्क्वायर किस खुशी में दे दिया, और सॉल्यूशन किसी और का कर दिया है, बाकी बनाया मेरे जैसे है, सब कुछ सही है। देखो ये 1,1 भी सही मिल रहा है, x इक्वल टू ई भी सही मिल रहा है। यस सर। इन लोगों ने सॉल्व कर दिया, y इक्वल टू 4x स्क्वायर और 1/9x स्क्वायर, मतलब दो पैराबोला भिड़ा दिए हैं। वाह, हाँ एक लाइन और एक, हाँ दोनों पैराबोला भिड़ा दिए हैं, कोई मतलब ही ना है। राम राम। चलो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन गया। हाँ सर ये बन गया। हाँ ये ऐसे ही आता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर बता दो बेटा दोनों, ये तो काफी बार किया है अपन ने, देख लो। -√3 प्लस 32 π/3। सर इसमें ब्रैकेट से माइनस के बाद आएगा ना? ब्रैकेट माइनस के बाद, माइनस कॉमन ले लोगे, हाँ माइनस कॉमन ले लो, दोनों माइनस बाहर है एक्चुअली ये वाला, है ना? तब सही है। माइनस नहीं 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 श्रुति सुनो, देखो देखो देखो, इसमें यदि यहाँ से देखो तो -4π/3, ये तो प्लस हो रहा ना, तो वो माइनस ही रहेगा, और ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, नहीं सही लिखा है श्रुति ये वाला। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना ये। हाँ सर। हाँ ठीक तो है। क्या दिक्कत आ रही भाई? सर मैं एक और बार सॉल्व करूंगी तब आ जाएगा सर। एरिया वैल्यू माइनस, नहीं और पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर फिर सही होगा। अच्छा लिमिट -4 से -2 आई है कि नहीं आई तुम्हारी? हाँ सर आई, ये आई है। हाँ तो ठीक है, फिर सब कुछ सही है इनमें तो। यस सर। समझी? यस सर। फिर सब कुछ सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा 4 पार्ट में एरिया कर दिया है इसने तो, -4 से लेके -2 दोनों के बीच का एरिया निकालना। हाँ ठीक है, -4 से लेके -2 को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, 2 उसका मल्टीप्लाई कर दिया है। यस सर। सही है सही है सही है। हाँ अगले वाले का भी एरिया बन गया होगा यार तुमसे, है ना? हाँ सर ये भी बन गया था। कितना आया आंसर, एक बार में आया 4 स्क्वायर यूनिट? एक मिनट ये गड़बड़ है।
तो ये नहीं बना, 23/4 आ रहा है इसका आंसर। अरे यार अब क्या कर दिया यार, इसमें क्या गड़बड़ हो गई यार, ये तो बहुत बार किया अपन ने। अच्छा चलो लिमिट्स। लाइन का इक्वेशन चेक करो, लाइन के इक्वेशन चेक करो। पॉइंट ए से लेके बी वाली लाइन y इक्वल टू 3/2x+1 है कि नहीं है? हाँ आई यही है। हाँ, एक लाइन है y इक्वल टू 1/2x-7 है कि नहीं है? हाँ है। यस। और एक लाइन है y इक्वल टू 1/2x+1, ठीक है, सही है। यस। ओके, अब देखो लिमिट लगवा रहा हूँ मैं, लिमिट लगवा रहा हूँ। -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक 3/2x+1 dx किया कि नहीं किया? किया सर। और फिर प्लस लगा करके 1 से लेकर के 3 तक 1/2x-7 किया कि नहीं किया? यस सर। और फिर इसको माइनस कर देना है 1/2x+1 और लिमिट लगेगी 1 से लेके 3 तक। ना 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 ना, -1 से लेके 3 तक किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। हाँ, फिर तो कैलकुलेशन ही मिस्टेक हुई है बेटा। हाँ सर इतना तो आया है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, 3 और 5 8, आंसर आएगा बेटा 4 स्क्वायर यूनिट। हाँ सर लिमिट्स एक बार और चेक करूँगा। चलो ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा इसका, ठीक है। ओके सर। और चेक करना हो तो 10th क्लास वाले मेथड से चेक कर लो, लियो -1, 0। तो वो 10th क्लास वाला मेथड होता था एरिया इक्वल टू 1/2x1 मतलब -1 और फिर x2 मतलब कि प्लस का 1 और फिर x3 मतलब कि 3। याद है ये मेथड? हाँ सर याद है। x1 y2 माइनस y3 3 -2, फिर इधर पे खड़े होकर के 1 को रोक लिया तो 2 -0, 2 -0, फिर इधर पे खड़े होकर के 3 को रोक लिया तो 0 -3। अभी पता चल जाएगा 1/2 एरिया, 3 में से 2 गए 1 और 1 एकम -1 मतलब एरिया जो भी होगा प्लस में आता है, और ये हो गया +2 और 3 से 3 गए कितना, -9। बोलो हाँ। तो 9 में से 1 गए 10, 9 और 1 हो गए 10, 10 में से 2 गए 8/2 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट। चेक करो। हाँ दीदी हमारा सही है, आपकी गलती है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 11 बता बेटा। एक्स वाई एक है, कर्व y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², और दूसरा कर्व है y इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब पैराबोला के ऊपर और लाइन के नीचे। बोलो क्या आंसर आया? बोलो क्या आंसर आया? तो 1/6 स्क्वायर यूनिट। 1/6 स्क्वायर यूनिट। हाँ सर 1/6 बिल्कुल सही है बेटा। अगला क्वेश्चन भाई सिलेबस के बाहर हो गया, काट दो, बिल्कुल छोड़ दो। यस सर। अगला क्वेश्चन भी सिलेबस के बाहर हो गया, बिल्कुल छोड़ दो। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाई पैराबोला x² इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x+2। बेटा बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन, बताओ। यस सर। तो 4.5 स्क्वायर यूनिट यानी 9/2। 9/2 बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग द एरिया इंटीग्रेशन इंक्लोज x² प्लस y² इक्वल टू 4 एंड x माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4। बताओ इसका एरिया बना। यस सर 8π/3 - 2√3 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 8π/3 - 2√3 स्क्वायर यूनिट। हाँ सर ये तो 8π/3 - 2√3। चलो ठीक है, वो वैसा ही तो है वो ऊपर वाला, बस उसमें ये है कि लेफ्ट में खिसक गया वो पैराबोला, ये इसमें आ गया है। हाँ सर। ठीक है, 0 से लेकर के इधर तक, फिर इधर से इधर वाला ये वाला सर्कल काम किया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। डन, कंप्लीट ना? हाँ सर कंप्लीट। बहुत अच्छे, चलो ठीक है श्रुति। तो एक बार जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको मेरे को करके अभी जागते हुए भेज दो, हैं?
ओके सर। जो क्वेश्चन गलत किए हो उनको आप सही करके दोबारा, मतलब जो आंसर नहीं आया, जैसे वो लाइन वाला नहीं आया, वो पैराबोला यस वाला सर। गलत आया, उसको सही कर दो। फिर अगर फिर भी गलत होता तो मैं करूँगा। ये 7 नंबर वाला समझ के कर दो दोबारा। ये वाला तो कर दिया मैंने, 8वां नंबर वो सही है जो मैंने किया, ठीक है ना। यस सर। और ये जो दो हुए हैं गड़बड़, चौथा नंबर और 5वां नंबर, ये जो गलत लग रहे हैं, इनको मैं कल बताता हूँ आपको। ओके सर। चलो श्रुति, ठीक है बेटा, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।